रिजर्वेशन ऐसे ही नहीं मिला है। 85 से 90% लोग हैं जो आरक्षण चाहते हैं। 40 लाख लोग जुड़ गए हैं। जितना हूँ लाख करोड़ जुड़ जाएं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना। मतलब करोड़ों लोग आ जाएंगे आरक्षण हटाने के लिए, फिर भी नहीं काम होगा। संविधान हटाने के लिए लोग आ जाएंगे तो उसके साथ खड़ा हो जाइएगा। मंडल कमीशन जब इम्प्लीमेंट हो रहा था तो बीजेपी ने तो सरकार का ही विरोध कर दिया और सब तो सड़क पर उतरे थे। सब तो कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग थे, आरक्षण कहाँ से है, कर्पूरी जी के माता जी को गाली देके। तो ये तो हमेशा सड़कों पे उतरते रहे हैं, लेकिन आज तक ये सब कुछ उखाड़ नहीं पाए। कॉकरोच जनता पार्टी की अपार सफलता के बाद अब कई युवा जनजी, खास करके जो फॉरवर्ड समाज के लोग हैं, वो इंस्टाग्राम पे एक मिशन स्टार्ट किए हैं, आरक्षण हटाओ मिशन या आंदोलन। मतलब आरक्षण के खिलाफ एक इंस्टाग्राम आईडी बनाई गई है, जिसमें देखते ही देखते 4 मिलियन फॉलोअर हो गए हैं। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, रातों रात 22 मिलियन तक फॉलोअर हो गए थे और बाद में रिजल्ट आपने देखा किस तरह से देश के शिक्षा मंत्री को हटाने में इस पार्टी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पूरे देश में आंदोलन हुआ, छात्र सड़कों पे आ गए थे, सरकार को झुका दिया एक तरह से कॉकरोच जनता पार्टी ने। क्या आरक्षण को लेके जो खास करके फॉरवर्ड समाज के युवा हैं, जनजी हैं, वो जिस तरह से बोल रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं वीडियो उस आईडी पे, उससे कितना माहौल बनेगा? क्या आरक्षण खत्म हो जाएगी? बातचीत करेंगे। अजीत कुशवाहा जी हमारे साथ होंगे, पूर्व विधायक हैं CPI ML से डुमरांव से। सर, स्वागत है आपका। और कॉकरोच जनता पार्टी टाइप में एक और सोशल मीडिया हैंडल बना है जहां पे 40 लाख लोग जुड़ गए रातों रात, और ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण हटाया जाए, तर्क कुतर्क किए जा रहे हैं उस पर। नहीं, आप एक बात समझ लीजिए कि रिजर्वेशन ऐसे ही नहीं मिला है। पूरा आज़ादी का आंदोलन, डॉक्टर अंबेडकर का संघर्ष, सब कुछ उसमें है और रिजर्वेशन मिलने का एक ग्राउंड है। हालांकि बीजेपी तो ऐसे ही रिजर्वेशन खत्म करना चाहती है। उन्होंने दलित पिछड़ों का जो रिजर्वेशन था, जिसके माध्यम से उनका जो सामाजिक स्थिति समाज में थी, उसको बदलने के लिए रिजर्वेशन था। रिजर्वेशन कोई आर्थिक सुधार कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बीजेपी ने तो आते ही संविधान को संशोधित कर दिया, बदल दिया। और आरक्षण जो कि सामाजिक बदलाव का एक रास्ता था, उसको उन्होंने आर्थिक सुधारों का रास्ता बना करके EWS दे दिया। तो पहले ही आरक्षण उन्होंने कमजोर कर दिया। EWS में भी जनरल क्लास के ही लोग जा रहे हैं, कास्ट के लोग। नहीं, बिल्कुल वहीं जाते हैं। दूसरे कैसे जाएंगे? वो भी तो कास्ट के ही बेस्ड पे है। दूसरे जाति के लोगों है कि आर्थिक आधार पे, लेकिन है कास्ट बेस्ड। बिल्कुल कास्ट बेस्ड पे है। और ये तमाम लोग जो ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरह का जो इंस्टाग्राम चला रहे हैं, वो उन बच्चों का माइंड वॉश किया जा रहा है। ये सही बात नहीं है, सब संविधान के खिलाफ है। आरक्षण संविधान द्वारा दिया गया, ये संविधान की मूल भावना है। जो भी ये कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं। क्या जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है? माहौल बदला जा रहा है? क्योंकि अभी कॉकरोच जनता पार्टी के बैनर तले एक तरह से कहिए कि देश के तमाम वर्ग के युवाओं ने सरकार के खिलाफ हुंकार भरी सड़कों पे आई, सरकार को झुकाया है। बिल्कुल, ये तो जो आंदोलन नौजवानों का हुआ, जो दिल्ली से शुरू हुआ, उसमें तो तमाम विपक्षी पार्टियों ने समर्थन दिया। बिल्कुल। लेकिन ये जो कर रहे हैं, इनका कौन पार्टी समर्थन करेगा? जरा ये भी देख लीजिए आप। 40 लाख लोग जुड़ गए हैं। जितना हूँ लाख करोड़ जुड़ जाएं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करेगा ना। मतलब करोड़ों लोग आ जाएंगे आरक्षण हटाने के लिए, फिर भी नहीं काम होगा। संविधान हटाने के लिए लोग आ जाएंगे तो उसके साथ खड़ा हो जाइएगा। भीड़, एवरीथिंग भीड़ डिसाइड नहीं करता। ये जो दिल्ली में आंदोलन हुआ, वो सिर्फ भीड़ के चलते हुआ ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि कुछ लोग जुट गए और भीड़ हुआ इसलिए? नहीं, सवाल भी जेन्युइन था। सवाल जेन्युइन था ना। नीट का सवाल, सबका सवाल था। पेपर लीक। हाँ, पेपर लीक का सवाल था। 152 परीक्षाओं में पेपर लीक हुए, तब हुआ। तो ऐसे ही कोई भी सवाल लेके आ जाएंगे, लोग जुट जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। इस देश के अंदर, इस देश में आरक्षण को लागू करवाने वाले और आरक्षण को बढ़ाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। 85 से 90% लोग हैं जो आरक्षण चाहते हैं। और हमारे जैसे लोग तो, जब हम लोग MLA थे तो हमने जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण कराया और उसके रिपोर्ट के आधार पर बिहार में रिजर्वेशन बढ़ाने की भी बात की। तो हम तो चाहते हैं कि दलित पिछड़ों को जो आरक्षण 50% मिला है, उसको बढ़ा करके 65%, 70%, 80% किया जाए। तो हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लोग और इसके पक्ष में 90% लोग हैं, इसलिए वो सब कुछ नहीं होने वाला है। तो दिल बहलाने के लिए कुछ इंस्टाग्राम पे चला नहीं। ये लोग सड़क पे उतर जाएंगे तब कैसे सड़क पे इनकी संख्या भी 40 लाख हो गई है। भाई, सड़क पे कब नहीं उतरे हैं ये लोग? ये लोग कब सड़क पे नहीं उतरे हैं? ऐलान कर रहे हैं उतरे। नहीं, मंडल कमीशन जब इम्प्लीमेंट हो रहा था तो बीजेपी ने तो सरकार का ही विरोध कर दिया और सब तो सड़क पे उतरे थे। सब तो कर्पूरी ठाकुर को गाली देने वाले लोग थे, आरक्षण कहाँ से है, कर्पूरी जी के माता जी को गाली देके। तो ये तो हमेशा सड़कों पे उतरते रहे हैं, लेकिन आज तक ये सब कुछ उखाड़ नहीं पाए। अभी UGC को लेके सड़क पे आए थे तो क्या हो गया? हम भी तो आए थे और उनसे बड़ी ताकत के साथ हम लोग थे, और सरकार तो उसको दबा करके रखी है।
दबा के रखिए। हम तो अभी भी लड़ रहे हैं कि यूजीसी रेगुलेशन लागू किया जाए, और भाजपा का चेहरा और चरित्र तो पूरे देश के सामने स्थापित हो चुका है कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। ये लोग तर्क दे रहे हैं कि अमीर गरीब के आधार पे आरक्षण हो, जाति एकदम उनका तर्क सही है, और आरक्षण तो इसी आधार पर था। आप नहीं जानते हैं इस देश के अंदर जमीनें किस जाति के पास है? सब तो बटा हुआ है। मुसहर के पास बिल्कुल जमीन नहीं है, चमार जाति के पास थोड़ी सी जमीन है, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा जमीन कुशवाहा जाति के पास है, उससे थोड़ा सा बराबर अति पिछड़ी जातियों में है, उससे थोड़ी सी जमीन ज़्यादा जादव जाति में है, और सबसे ज़्यादा किनको है? तो भूमिहार तो 2% है, 39%। कब आर्थिक आधार पर नहीं था? पहले भी ऐसे ही था। पूरा समाज वैसे ही बटा हुआ है देश का। जो जातियां शोषित हैं उनके पास कोई संसाधन नहीं। तो ये लोग कह रहे हैं, जो इंस्टाग्राम आईडी बनाए हैं, ये लोग वीडियो डाल रहे हैं कि हर जात एक समान है, आरक्षण की क्या आवश्यकता है, देश को तोड़ने का ये लोग काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं आरक्षण देके। बाबा साहब ने क्या कहा? जाति तोड़ो। जाति तोड़िए, हम तो कह ही रहे हैं। अयोध्या मंदिर में रविदास जाति के आदमी को पुजारी बनाइए, क्या दिक्कत है इससे? हनुमान मंदिर में बनाइए, तमाम जगहों पर बनाइए। वो तो दिखावा है बॉस। पानी पी रहे हैं सब साथ में, बोले खा रहे हैं, पी रहे हैं। ये तो उनकी देखिए, ये तो उनकी मजबूरी है। मजबूरी है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने सबको एक वोट का राइट दे दिया। अगर ये राइट नहीं होता तो कोई किसी के साथ पानी नहीं पीता। अब तो उन्हीं के वोट से उनको राज भोगना है, इसलिए उन्हीं का वोट लूटना है, उन्हीं के वोट को मैनेज करना है, इसलिए उनके घर जाकर मजबूरी में पानी पीते हैं। लेकिन जब यज्ञ करते हैं ये लोग तो चंदा उनसे लेते हैं, कुंड उनको नहीं देते। अच्छा, बात समझ लीजिए। आप राजगीर में सही कह रहे हैं, राजगीर में क्या हुआ? जात पूछ कर मारा गया। मैं तो गया था उनके घर, श्रवण पासवान और पिंटू पासवान घर में गया था। जात पूछ के मारा गया, और बच्चों से पूछा गया। वो चूंकि मजदूर थे, मैले कुचैले कपड़ा पहन करके गए थे, तो लोगों ने पूछा कि तुम लोग क्या नाम है? तो उन्होंने बोला कि हम हिंदू हैं। उनको भी पता था कि हिंदू कहने पर बचेंगे। फिर बोला कि जात बताओ, तो बोला पिंटू पासवान। इसी पर मारने लगे। पिताजी के नाम और दलित है इसलिए चोर भी हो गया। आसान है ना किसी दलित को चोर बना के मारना। लोगों ने चोरी करने आया है क्योंकि महिला कुचैला कपड़ा पहना है, दलित है। तो ये सब तो चल ही रहा है। ऐसे में बराबरी तो कहीं नहीं है। अभी तो हम आपको कई गांव का बता देंगे जहां दलितों के लिए अंदर अलग से मंदिर बना दिया गया है, अमीरों के लिए अलग मंदिर बना है, छठ घाट बनाए गए हैं साहब गाँव में, जहाँ दूसरे लोग अलग जगह पे छठ करते हैं, दलित दूसरे जगह पे छठ करते हैं। शमशान घाट है झारखंड में। हाँ, सब कुछ शमशान घाट मतलब अलग हमारे यहाँ है। के लिए अलग है, रविदास जाति के लिए अलग श्मशान घाट कई गांव में है। आपके यहाँ? हर गांव बिहार में, बक्सर में। हाँ भाई, आपको दिखा देंगे, चलिए मंदिर दिखा देंगे अलग बना हुआ। मतलब एक साथ नहीं जलाते हैं लाश को? फिर नहीं, जाने ही नहीं देगा। दलित समाज के लोगों को अपने श्मशान घाट पे जाने ही नहीं देते हैं वो लोग। अच्छा, ये स्थिति है। फिर भी इन लोग को आरक्षण से दिक्कत है। अरे उनको दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अभिजीत दीप के आएंगे पटना, अनाउंस किया अब है। दीप के साहब बताएंगे कब आएंगे, ये तो हमें नहीं बता सकता। आप लोग तो पूरे आंदोलन में साथ रहे हैं, आप लोग का महती योगदान है सर। हम लोग तो सभी जो आंदोलन जेन्युइन होते हैं उसमें साथ रहते हैं। जो भी आंदोलन होते हैं हम साथ रहते हैं, और साथ होते साथ का खामियाजा भी भुगतते हैं। आपके साथी संदीप सौरभ जेल में हैं, बेउर में। इसीलिए तो कि वो साथ थे आंदोलन में। अभी तो उनसे कब आएंगे बाहर? अब जब सरकार चाहे। 14 दिन का न्यायिक हिरासत न्यायिक हिरासत में नहीं है। नहीं है। अच्छा, तो बहुत सारे छात्र जेल चले गए, 250 से अधिक छात्रों पर गंभीर धाराएं लगाई। हमने अपने साथियों को बोला है जो जेल में हैं, धनंजय है, सुधाकर है, सभा है, दिव्यम है, उनको मैंने बोला कि सभी छात्रों से आप बातचीत करते रहिए, सबका डिटेल हम लोग लेंगे, फिर जेल में जाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि सभी लोगों का हेल्प करें। दिल्ली में समझौता हुआ कि अब कुछ उपद्रव नहीं होगा, और यहाँ पुलिस खुद उपद्रव कर रही है। और उसमें फंसा किसको रही है? माले के नेता अमरजीत कुशवाहा को, जो एक्स MLA। जबकि अमरजीत जी कहीं नहीं है। वो जो माले आरवाइया ईसा का जुलूस था वो खत्म हो चुका था। उसके बाद ये जुलूस निकला सिवान में। हाँ, लेकिन उसको यहाँ पे गोली चली है, कैसे 47 वगैरह। हाँ, उसमें केस तो पुलिस पे होना चाहिए, लेकिन केस उल्टे वो हमारे MLA पे कर रहे हैं। अच्छा, मतलब सारे थोप दिए गए आप पे। ऐसा किया जा रहा है। मतलब है कि हमने साथ दिया आंदोलन का जिसमें बीजेपी की हार हुई, तो उनको लगता है कि माले वालों के चलते हमारी हार हुई, इसलिए हमारे ऊपर रिप्रेशन चला रहा है। हाँ बिल्कुल, 22 का कॉल भी आयशा का था, 25 का भी हमारा ही कॉल था। फिर आप 30 को कॉल किए हैं। 25 के पहले संदीप को उठा लिया, सारे नेताओं को उठा लिया, फिर भी पटना में बच्चे उतर गए 25 को। देखा आपने? ये बिहार है साहब। नहीं, बच्चे डरने लगे हैं, बोल रहे हैं जेल में। बिहार का आदमी कहाँ डरता है जी? कभी इतिहास इस बात का गवाह है। बिहार का आदमी कभी ना किसी से डरा है, ना कभी डरेगा। ये जितना लाठी चलाएंगे
उतना ही बच्चे सड़क पे उतरेंगे, 30 को फिर से उतरेंगे एकदम उतरेंगे पूरे बिहार में। मतलब बिहार में एक बार फिर से बच्चे सड़कों पे उतरेंगे। जिस तरह से 2 दिन बिहारी सड़कों पे उतरे, इस्तीफा हो गया, तीसरा दिन बिहारी सड़क पे उतरेगा तो क्या होगा ये 30 तारीख के बाद पता चलेगा। पूरी बातचीत को लेकर प्रतिनिधि रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।